अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको घर में मसाले बनाने और पीसने का तरीका सिखाऊँगी। एक तो ये केमिकल से पाक होते हैं और ये खालिस भी होते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 किलो हल्दी ली है। ये मैंने ताज़ा वाली हल्दी ली है, किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से आपको ये मिल जाएगी। आजकल हल्दी का मौसम है, तो आप कोशिश करें कि आप हल्दी लेकर उसको पीस के रख लें। ये 6 से 8 महीने आसानी से गुज़र जाती है। अब मैंने इसको एक खुले बर्तन में डालकर इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी है वो उगल जाए और आसानी से उतर जाए। हल्दी को पानी में डिप किए हुए 20 मिनट हो चुके हैं और मिट्टी बहुत अच्छे से उगल चुकी है। ये देखिए, मिट्टी अलहदा हो गई है। अब इसको आपने 5 से 6 पानी में अच्छे तरह धो लेना है। तब तक धोना है कि इसकी तमाम मिट्टी अच्छे से उतर जाए और उसमें आपका हाथ नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखिए, मैंने हल्दी को अच्छे से धो लिया है और सारी मिट्टी उतर गई है। अब इस पानी में आपका हाथ नज़र आना चाहिए इस तरह से। तो ये हल्दी बहुत अच्छे से धुल गई है। अब हम हल्दी को थोड़ी-सी देर के लिए बॉयल कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी केमिकल वगैरह हैं वो भी उतर जाएँ। बॉयल पानी लेंगे और इसमें तमाम हल्दी डाल देंगे। आपने इसको 2 से 3 मिनट ही बॉयल करना है, ताकि इसका जो केमिकल वगैरह है वो सारा उतर जाए। हल्दी को मैंने बॉयल कर लिया है। अब ये देखिए, इसको आपने गरम-गरम ही छीलना है। अगर आप ठंडे करके छीलेंगे तो ये बहुत मुश्किल से छिलेगी। तो इस तरह आपने पिलर लेना है और इसको छील लेना है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐसे भी इसको काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, पर अगर आप छीलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको अच्छे से छीलेंगे और इसके पीस कर लेंगे छोटे-छोटे से। इस तरह से आपने इसको काट लेना है। काट हम इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर हम साबुत पीस धूप में रखेंगे तो वो इतनी जल्दी सूखेंगे नहीं, तो इसलिए आप इसको काट कर सुखाएँ। सारी हल्दी को मैंने काट लिया है और इसको मैं अब धूप में रख दूँगी। यहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी, तो इसलिए ये 3 दिन में सूख गई है। अगर आपकी तरफ कम हो तो ये 1 हफ़्ते से 10 दिन भी लग सकते हैं। इसको हम धूप में रखेंगे और सुखा लेंगे। ये देखिए, 3 दिन हो चुके हैं और हल्दी बहुत अच्छे से सूख गई है। ये सूखने के बाद बिल्कुल दालचीनी की तरह हो जाएगी, बहुत ज़ोर लगाने से टूटेगी, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से सूख गई है। अब इसको हम पीस लेंगे इस तरह से। ये मैंने इसको पीस लिया है और पीसने के बाद आपने इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना, इसका तरीका भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मीठी थी, अगर आप इसी तरह बाहर से लेते हैं तो वो तो नहीं साफ़ करते होंगे, तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि आप घर में ही लाकर इसको पीस के इस्तेमाल किया करें। और ये पीसने के बाद आप इसको छानना लाज़मी है, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छे से पीसी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा साबुत हल्दी भी है, तो इसको आपने दोबारा से पीस लेना है। ये देखिए, कितनी अच्छी हल्दी बनकर तैयार हुई है। इसको आप ऐसे भी दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप अपने बुज़ुर्गों को दें और उनकी दुआएँ लें। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। और खानों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लाल मिर्च, वो भी आप घर में लाज़मी पीसा करें, इसको बाज़ार से ना लिया करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव लाल मिर्च लिया है और इसको 1 दिन धूप लगवा लिया है, ताकि इसमें करवाहट आ जाए। तो आप हमेशा इसको धूप लगा कर ही इस्तेमाल किया करें। ये देखिए, मैंने लाल मिर्च को पीस लिया है और इसमें पीले-पीले दाने भी हैं, क्योंकि इसके हमने बीज नहीं निकाले। जो हम बाज़ार से लाल मिर्च लेते हैं वो इतनी ज़्यादा लाल इसलिए होती है क्योंकि उसमें कपड़ों में जो लाल कलर इस्तेमाल होता है वो भी शामिल किया जाता है, तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि आप घर में ही इस्तेमाल किया करें। इसको मैंने आधा पाउडर बना लिया है और आधा कुटी हुई लाल मिर्च बना लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। अक्सर डिशेज़ में ये दोनों तरह के इस्तेमाल होती हैं, तो इसीलिए आप इसको इन दोनों तरह से बनाकर रख लें, ताकि रमज़ान में आपको आसानी हो सके। और जब भी आप बाज़ार से सूखा धनिया लेके आएँ तो इसको आप रोस्ट करके ही डिब्बे में डाला करें। इससे जो धनिया होगा वो सूख भी जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेना है। इसमें कोई घी वगैरह नहीं डालना, इसको हमने बस सेंक देना है, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। 2 मिनट पकाने के बाद इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो आपने आँच को बंद कर देना है और इसको उतार लेना है। आप इसको चाहें तो कुटा हुआ करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप साबुत भी रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो आप इसको पीस कर इस्तेमाल कर लें।
और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। इसी तरह जब भी आप बाज़ार से ज़ीरा लेके आएँ तो इसको भी रोस्ट करके रखें ताकि इसमें नमी पैदा ना हो और ये ख़राब ना हो और इसकी खुशबू भी एनहांस हो जाए। पकौड़ों में साबुत धनिया और ज़ीरा रोस्ट करके डाला करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ़ आइडियाज़ होते हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्वांटिटी ले सकते हैं। और इसी तरह आपने पंसार की दुकान से साबुत नमक लेके आना है। आप इसमें पिंक साल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आपने पीस कर रख लेना है एक डिब्बे में डालकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो आइडियाज़ हैं वो पसंद आए होंगे। आइडियाज़ पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें और आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।